Hello students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, as you know that हम 12th क्लास की बिजनेस कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब मेल जोल। चलो देखते हैं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी एसेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट है तो कोऑर्डिनेशन होगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर इज नो वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट। इफ वी वांट टू डू अ मैनेजमेंट वी नीड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इसका मतलब अधूरा है मैनेजमेंट के बिना, कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरा है मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ब्रिंग्स अ यूनिटी ऑफ एक्शन। ये वाला पॉइंट देखिए, यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब आपको पता है एक मैनेजमेंट में ये कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, सही है। उनके एक्शंस को यूनाइट करने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। उनके जो एफर्ट्स होते हैं उनको यूनाइट करने का एफर्ट्स और इंटीग्रेट द डिफरेंट एक्टिविटी, जो भी डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है उन्हें इंटीग्रेट करता है, उन्हें यूनाइट करता है। परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हें यूनाइट करने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मेल जोल उनकी एक्टिविटीज़ को यूनाइट करता है, सही है। यूनिटी ऑफ एक्शन, उनके एक्शंस को यूनाइट करता है जिससे वो अपना बेस्ट दे सके, सही है। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वो फॉलोइंग रीजंस हैं क्या? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन नीडेड होता है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज योर द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ब्रिंग एट द प्लानिंग स्टेज। जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है वो किस स्टेज पे आ जाता है? आपका प्लानिंग स्टेज। जो प्लानिंग करता है ना, तो प्लानिंग करने के साथ ही हम क्या सोचने लगते हैं? डेट कोऑर्डिनेशन करनी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे स्टार्टिंग में ही मेल जोल, सही है। प्लानिंग स्टेज देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगेन द प्लानिंग स्टेज व्हेन द टॉप लेवल। हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्लान्स बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? टॉप लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट के लोग, जो CEO ऑफ द कंपनी। वो क्या करते हैं? स्टार्टिंग से रेगुलेट करते हैं जब प्लान बनता है फॉर दी होल ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं कि प्लान्स बनाते हैं किसके लिए? होल मैनेजमेंट के लिए। यहाँ इसमें रिफिल खत्म हो गई है। जैसे ये बेस्ड ऑन प्लान्स देन दी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड। यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो किस पे बेस्ड रहेगा? प्लान्स पे बेस्ड रहेगा। अगर हमारा प्लान स्टार्टिंग में ही मजबूत होगा, ये स्ट्रांग होगा, जब ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप होगा, सही है। बेस्ड ऑन प्लान देन द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड, सही है। स्टाफ रिक्रूटेड होता है, सही है। सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लान। हमने यहाँ पे देखा जो स्टाफ हम रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट का मतलब कोई भी हम स्टाफ को बुला रहे हैं, उसे रख रहे हैं, सही है। रख नहीं रहे, उसे बुला रहे हैं, फिर उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसे ट्रेन कर रहे हैं। पर किस वजह कैसे करेंगे? जब जैसा हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करा है और जैसे हमने प्लान करा है। बात दोनों पे आ गई ना। यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी? ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन की। यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? स्टाफिंग फंक्शन की। तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे क्या देखा? जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और
प्लान्स है उसके ऊपर बेस्ड क्या रहती है, हमारी स्टाफिंग बेस्ड रहती है। टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन, ये क्या इंश्योर करते हैं, हमारे राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान आर गिवन। जो भी हम प्लान बना, देखिए, टू इंश्योर द राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन, सही है। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉपर राइट एग्जीक्यूशन चाहिए। वो कौन दे पाएगा हमें, जैसा हमने प्लान बनाया उस हिसाब से हम डायरेक्शन देख पाएंगे, सही है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे प्लान के ऊपर ही, स्टाफिंग के ऊपर से बेस है हमारा डायरेक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन। और अब कंट्रोलिंग की बात आती है। कंट्रोल इंश्योर नो डिस्पेंसरी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अब हमें उसमें से डिफ्रेंशिएट करना है, सही है। तो जो हमारी बिलोंगिंगनेस है कंट्रोलिंग और प्लानिंग में, वो कर पाती है कौन, कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं होगा, प्लान अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अगर कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा तो प्लान अच्छे से नहीं बनाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनेगा, फिर हमारा स्टाफिंग नहीं हो पाएगी, सही है। अगर स्टाफिंग अच्छे से नहीं हो पाई तो हम अपने लोगों को सही डायरेक्शन कैसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, सही है। फिर अब आती है हमारी कंट्रोलिंग का मतलब जो भी हमारे द्वारा कम चीज़ें हो रही हैं, बेकार चीज़, उन्हें कंट्रोल करना। अब उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर हमें सही डायरेक्शन मिलेगी। तो अब हमने देखा सब चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है, और ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड है, कोऑर्डिनेशन पे। तो हमने क्या जाना, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अधूरा रह जाता है। तो हमने इन पॉइंट्स की मदद से देखा कि कोऑर्डिनेशन बेकार है, क्यों बेकार है, इन पॉइंट्स की वजह से। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।